हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोग क्लास 6, 7 और क्लास 8 तीनों ही क्लासों में हिंदी व्याकरण में अपठित पद्यांश के बारे में पढ़े थे। यानी पिछले वीडियो में हम लोग 6, 7 और 8 में हिंदी व्याकरण में जो हमारा टॉपिक था अपठित पद्यांश था, जिसके बारे में हम लोग पढ़े थे। आज के वीडियो में भी पुनः हम लोग अपठित पद्यांश के बारे में जानेंगे। जब मैं अपठित पद्यांश को पढ़ा रहा था उस समय मैं बताया था कि अपठित काव्यांश या अपठित पद्यांश का आशय है काव्य का ऐसा अंश जिसे पहले न पढ़ा गया हो। ठीक है, जिसे पहले न पढ़ा गया हो। तो अगर हमसे कोई पूछे कि अपठित पद्यांश से क्या अभिप्राय है, तो हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे अपठित पद्यांश से अभिप्राय ऐसे पद्य के अंश से है जिसे पहले पढ़ा न गया हो। ठीक है, यानी अपठित पद्यांश से अभिप्राय ऐसे पद्य के अंश से है जिसे पहले पढ़ा न गया हो। ठीक है, इसके अभ्यास द्वारा छात्रों में काव्य पंक्तियों को पढ़कर एवं समझकर उत्तर लिखने की क्षमता का क्या होता है? विकास होता है। छात्र काव्य पंक्तियों का भाव समझने में सक्षम होते हैं तथा काव्य के प्रति रुचि जागृत होती है। ठीक है, और भाषा संबंधी प्रश्नों के उत्तर देने से शब्द भंडार में क्या होती है? वृद्धि होती है। अपठित काव्यांश या अपठित पद्यांश से संबंधित प्रश्नों का उत्तर लिखने से पूर्व, उत्तर देने से पूर्व किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में भी हम लोग कल के वीडियो में चर्चा किए थे। जब मैं अपठित काव्यांश या अपठित पद्यांश के बारे में पढ़ाया था उसमें मैं बताया था कि अपठित काव्यांश या अपठित पद्यांश से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसमें मैं बताया था कि सबसे पहले सर्वप्रथम पद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। यानी जो अपठित काव्यांश या पद्यांश परीक्षा में दिया गया है और उससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है, उस अपठित काव्यांश या अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक 2-3 बार क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। उसके बाद प्रश्नों को समझकर उचित विकल्प का चयन करना चाहिए। यानी उस अपठित काव्यांश या अपठित पद्यांश से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया है उन प्रश्नों को समझ करके, यानी उन प्रश्नों को समझना चाहिए कि प्रश्न पूछ क्या रहा है, प्रश्न कह क्या रहा है। उन प्रश्नों को समझकर उचित विकल्प का चयन करना चाहिए। जो उचित विकल्प हो उसका क्या करना चाहिए? चयन करना चाहिए। इसके बाद मैं क्या बताया था? इसके बाद मैं बताया था कि भाषा संबंधी प्रश्नों के उत्तरों में से सही विकल्प समझकर चुनना चाहिए। तो इस प्रकार से क्लास 6, 7 और क्लास 8 तीनों ही क्लासों में एक चैप्टर दिया गया है जिसका नाम है अपठित काव्यांश या अपठित पद्यांश, जिसके बारे में पिछले वीडियो में भी हम लोग पढ़े और आज के वीडियो में भी हम लोग पढ़े। मैं बताया कि अपठित पद्यांश से अभिप्राय ऐसे पद्य के अंश से है जिसे पहले पढ़ा न गया हो।
ठीक है। मैं यह भी बताया कि अपठित काव्यांश या अपठित पद्यांश से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने से पूर्व हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें मैं बताया कि सर्वप्रथम पद्यांश को 2 बार ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। सर्वप्रथम काव्यांश या पद्यांश को 2-3 बार ध्यानपूर्वक क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। उसके बाद प्रश्नों को समझकर उचित विकल्प का चयन करना चाहिए, यानी उस अपठित पद्यांश या अपठित काव्यांश से संबंधित जो प्रश्न पूछा गया है उन प्रश्नों को पढ़कर समझकर उचित विकल्प का क्या करना चाहिए, चयन करना चाहिए और भाषा संबंधी प्रश्नों के उत्तरों में से सही विकल्प समझकर चुनना चाहिए। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।